हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन भला की साइंस एंड स्टडी। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम वर्कशीट 18 करने जा रहे हैं और ये साइंस सब्जेक्ट की क्लास 6 की रहेगी और ये 7 सितंबर की रहेगी। यानी कि हम ट्यूसडे की वर्कशीट को अब हम करेंगे। हम मंडे की ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, फटाफट हम समझ लेते हैं। आज की जो वर्कशीट है ना, वो आपका जो चैप्टर है साइंस में इलेक्ट्रिसिटी, उससे से रिलेटेड रहेगी। तो बच्चों, सबसे पहले हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब जो इलेक्ट्रिक जो चार्ज है, मतलब जो विद्युत आवेश है, उसकी उपस्थिति या और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब जो विद्युत धारा है उसका बहना विद इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब देखो, इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है ना, वो क्लोज होता है। ठीक है, जैसे तार का इस तरीके से आप देख रहे हो ना, संपर्क जा रहा है, तो अगर करंट इसमें फ्लो हो रहा है ना, तो जिसमें करंट फ्लो होता है ना, उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है, आप कहेंगे सर आप कह रहे क्लोज, तो जैसे यहाँ पर बैटरी वगैरह, ठीक है, बल्ब वगैरह वो सब लगे होंगे ना, तो उससे फिर क्लोज हो जाएगा, इसलिए मैंने कहा था कि क्लोज। ठीक है, तो ये कह रहा है द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज का होना या इलेक्ट्रिक करंट का बहना, किसके अंदर? इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर बहना। ठीक है, या इलेक्ट्रिक वायर में बहना, कोई तार जा रही है ना, उसमें बहना। ठीक है, इज़ नोन एज इलेक्ट्रिसिटी, उसे इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अगर कोई पूछे ना इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं, तो आप बता देना कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज हो या अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा हो किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में या किसी इलेक्ट्रिक वायर में, उसी को इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। बाकी आप इसको अच्छे से लर्न कर लेना ये पूरा, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम में आते ही आता है। आगे क्या कह रहा है? देयर आर वेरियस थिंग्स यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये कह रहा है बहुत सारी चीज़ होती है जो इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज़ की जाती है, एंड ईच ऑफ दीज हैज़ इट्स सेपरेट सिंबल, और सबका जो है सिंबल अलग अलग होता है। मैंने अभी आपको बताया था इलेक्ट्रिक सर्किट होता है तो उसके अंदर अलग अलग चीज़ें यूज़ होती हैं। ठीक है, तो इसलिए वो क्लोज होता है। तो ये कह रहा है कि आओ आपको बताते हैं कि उसमें जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है ना, उसमें कौन कौन सी चीज़ यूज़ होती हैं। देखो, एक पहली होती है कनेक्टिंग वायर, इसका ये सिंबल है। ये सिंबल वाला क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, MCQ में जरूर आएगा, आपके आपसे पूछेगा। ठीक है, और ये क्या है? स्विच इन ऑन पोजीशन। ठीक है, देखो अगर ये इसके साथ ऐड हुआ है ना, जुड़ा हुआ है, तो मतलब करंट पास हो रहा है, ऑन है। और देखो अगर ऐसे है ना, तो इसका मतलब वो ऑफ है। ठीक है, मतलब करंट आगे फ्लो नहीं होगा। जैसे आप बटन बंद करते हो, बटन चालू करते हो ना, तो जब आप बंद करते हो तो इसका मतलब ऐसे हो जाएगा वो, और जब आप उसे ऑन करोगे तो ये उससे चिपक जाएगा, तो करंट फ्लो होने लग जाएगा। ठीक है, ऐसी बैटरी का ये सिंबल है। देख लो बैटरी में कितना है, ये देखो, एक से जब ज़्यादा सेल लगे होते हैं ना, वो बैटरी हो जाती है, और अगर एक सेल लगा है तो उसे हम सेल ही कहेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ आगे हमें क्या बता रहे हैं, इलेक्ट्रिक सेल। सबसे पहले हमें सेल के बारे में बता रहा है, ये आपको समझ में आ गए, और ये बल्ब का सिंबल है। ठीक है, अब हमें बता रहा है कि इलेक्ट्रिक सेल होता क्या है। ठीक है, देखिए ये कह रहा है अ डिवाइस, एक ऐसी डिवाइस विच कन्वर्ट्स, जो बदल देती है केमिकल एनर्जी को, किसको? केमिकल एनर्जी को इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ठीक है, उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सेल कहते हैं। देखो बच्चों, ये सेल तभी तक काम करेगा जब तक इसके अंदर जो है ना केमिकल होगा। एक केमिकल होता है इसके अंदर, और जब वो केमिकल ख़त्म हो जाता है ना, तो वो बल्ब हम कहते हैं ना कि सेल ख़राब हो गया, और इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें केमिकल ख़त्म हो गया। ठीक है, और अब उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी नहीं बन पाएगी। ठीक है, याद रखना। ठीक है, अभी क्या कह रहा है, दोबारा पढ़ देता हूँ। अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सेल। और ये कह रहा है ऑल इलेक्ट्रिक सेल्स हैव टू टर्मिनल्स। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये पॉइंट, नोट कर लेना कि जितने भी सारे सेल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक वाले हैं, उन सब में दो टर्मिनल्स होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। देखो आप समझ जाओगे ना तो क्वेश्चन तो आप इजीली कर लोगे। ठीक है, क्योंकि मेरा मेन मकसद आपको गाइडेंस देना है, तो प्लीज़ ध्यान से समझा करो। कोई डाउट हो ना तो कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, फिर मैं उसको और अच्छे से करूँगा। अब आ जाइए बैटरी। देखिए बैटरी आपने देखा होगा ना, बैटरी लोकल बैटरी आपने बहुत देखी होगी अली। ये कह रहा है अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स। मैंने अभी आपको बताया था ना, जब एक सेल है तो वो सेल ही है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा सेल हो जाएंगे तो हम उसको बैटरी कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? हम उसको बैटरी कहते हैं। आगे क्या कह रहा है? विच हैज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स। ठीक है, ऑन वन साइड। देखो यहाँ पर जो है ना, आप ध्यान से देखो, एक तरफ पॉजिटिव है और एक तरफ नेगेटिव है, जबकि इसमें क्या होता है, बैटरी में एक ही तरफ दोनों होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक ही तरफ होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको बैटरी के बारे में बात?
देखो, लेकिन दोनों में ही पॉजिटिव और नेगेटिव पाए जाएंगे। ठीक है, आगे देखो। अब बल्ब क्या है, ध्यान से सुनना समझना। बल्ब एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिसिटी को लाइट में बदल देती है। देखो, इसमें से रोशनी निकलती है ना बाहर, तो ये इलेक्ट्रिसिटी जब इसमें जाती है तो उसको रोशनी में बदल देती है। ठीक है, इट इज़ फिल्ड विद आर्गन गैस। बहुत से बच्चों को पता भी होगा कि इस बल्ब के अंदर आर्गन गैस होती है। ठीक है, और इसके अंदर ये जो देख रहे हो ना, ये जो ऐसे मुड़ा मुड़ा है ना, ये फिलामेंट होती है। और ये जो मुड़ा मुड़ा है ना, इसको कोइल्ड कहते हैं। ठीक है, और ये जो फिलामेंट है ना, ये पता है किससे बनी है? टंगस्टन से बनी है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछेगा कि ये जो फिलामेंट है वो किसकी बनी है, तो आप बताओगे टंगस्टन से बनी है। वो पूछेगा बल्ब के अंदर कौन सी गैस है, तो आप बता दोगे आर्गन गैस है। समझ में आ गया? आप फटाफट आंसर करते हैं। ठीक है, और बहुत ही ईजी वर्कशीट है, और ठीक है, फटाफट इसको हम ईजिली तरीके से कर लेंगे। अच्छा, अभी ना कुछ चीज़ें और रह गई हैं। अभी आंसर करने से पहले ये 6 पॉइंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ लिखा हुआ डेंजर, खतरनाक है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बहुत खतरनाक होती है। ठीक है, तो इसलिए जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पहले सुनो, नेवर टच इलेक्ट्रिक स्विचेस और गैजेट व्हेन द बॉडी इज वेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है। बारिश के मौसम में ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं करंट लगने की, क्योंकि ये कह रहा है कि अगर आपका कोई स्विच जो है, ठीक है, उसको आप बिल्कुल हाथ मत लगाना, किसी गैजेट को, किसी मशीन को हाथ बिल्कुल मत लगाना अगर आपकी बॉडी गीली है तो। सुन लो पहली बात। दूसरा, नेवर टच इलेक्ट्रिक वायर विद बेयर हैंड्स। और नंगे हाथों से तो कभी भी किसी तार को मत पकड़ना। ठीक है, ग्लव्स पहन के जो आते हैं ना, इलेक्ट्रिक प्रूफ जो ग्लव्स होते हैं, उसका पहन करके आप यूज़ करें। और कह रहा है नेवर फ्लाई काइट्स नियर ओवरहेड पावर लाइन्स। और ये कह रहा है कि एक बार सुन लो, जो जब पावर लाइन बड़ी बड़ी मोटी मोटी तारें जा रही होती है ना, तो उसके आसपास जो काइट मत करो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर वो जो आपका जो मंजा है ना, अगर वो गीला है या उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाए तो आपको सीधा बड़ा शॉक लग सकता है अगर वो उसके कॉन्टेक्ट में आ गया तो। इसलिए बिल्कुल सावधानी बरतनी है। और कह रहा है डोंट टच इलेक्ट्रिक पोल्स एंड ट्रांसफार्मर। जो इलेक्ट्रिक पोल्स से जैसे कई बच्चे झूलते रहते हैं ना, तो वो आपको बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, ट्रांसफार्मर से दूर रहना है, आपको उसको टच नहीं करना। कहीं इसमें करंट आ रहा हुआ तो, और ज़्यादा करंट होता है इसमें। और अगर रिप्लेस द बल्ब ओनली व्हेन इट इज स्विच ऑफ और एंड इज कूल। यार ये कह रहा है अगर बल्ब कभी भी चेंज करना हो ना, तो पहली बात तो स्विच ऑफ होना चाहिए, दूसरा बल्ब ठंडा होना चाहिए। पता है बल्ब बहुत गर्म होता है, अगर आपने हाथ लगा दिया ना जलते बल्ब को, जैसे एकदम रुक गया, ख़राब हो गया, तो आपका हाथ जल सकता है। और ये कह रहा है यूज़ ओनली इलेक्ट्रिक सेल्स फॉर ऑल एक्टिविटी रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिसिटी। ये कह रहा है आपको इलेक्ट्रिक सेल्स का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, अगर आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं, क्योंकि देखो उसमें एक्टिविटी मतलब पता है ना, जैसे आप स्कूल के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ करेंगे साइंस से रिलेटेड, तो ये कह रहा है इलेक्ट्रिक सेल्स का यूज़ करना है, क्योंकि इसमें करंट इतना होगा नहीं तो आपको झटका लगेगा नहीं। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया। अब आंसर के साथ सीधा मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप समझते भी जाए, नोट भी कर लें। ठीक है, आप फटाफट देखते हैं आंसर। अच्छा, पहले एक बार क्वेश्चन तो देख ही लो। देखो टोटल 3 ही क्वेश्चन है, आप आराम से देख सकते हो। ठीक है, अब आंसर के साथ फिर समझाता हूँ। देखिए, अब फटाफट आंसर देखिए। इसने बोला द 2 टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल्स आर। आपको बताना है कि 2 टर्मिनल्स जो इलेक्ट्रिक सेल्स के हैं वो कौन से होते हैं। तो आपने अच्छे से समझा था, 2 ही होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। ठीक है, आपको जो कॉपी पर करना है वो केवल 3 ही है। अगर आप चाहें तो ये चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन है वो आप नोट कर सकते हैं। और अगर करेंगे ना, तो ये करो या ना करो, जो भी आपको पहला पेज दिखाया था ना, जिसमें मैंने आपको बल्ब के बारे में, मैंने आपको बैटरी के बारे में, सेल के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया था, वो नोट कर लेना ताकि पेपर के टाइम पे रिवीजन हो जाएगी। नहीं तो बार बार वर्कशीट ओपन करते रहोगे, फिर ढूंढने में दिक्कत होगी, है ना। हालांकि ये पूरा जो चैनल है ये 6th क्लास को ही डेडिकेटेड है। अभी फ़िलहाल से 6th क्लास की ही वीडियो पर कंसंट्रेशन किया जा रहा है, हर वीडियो बनाई जाती है। ठीक है, और अगर आपको लग रहा हो एफर्ट कर रहे हैं आपके लिए, तो आप अगर चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर वो लाइक करना चाहे तो लाइक कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड में बोला कि द ऑब्जेक्ट विच रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी आर। ये कह रहा है जो ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें बिजली चाहिए होती है वो कौन कौन से हैं। आपके घर में इतनी सारी चीज़ें होंगी ना बच्चों जो बिजली से चल रही हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने कुछ के नाम लिख दिए हैं, जैसे बल्ब, लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर, ट्यूबलाइट एंड फ्रिज। आप और 10-12 लिखना चाहे 10-12 लिख सकते हैं, नहीं तो इतना सफिशिएंट है। ठीक है, उसके बाद बोल रहे कौन सी गैस फील्ड होती है बल्ब के अंदर, आर्गन, ऊपर लिखना आप। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बोला गया फिलामेंट होता है ना बल्ब के अंदर, वो किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। अभी आपको दिखाया था मैंने, बस होगी वीडियो कंप्लीट, है ना। चलो
अपना पूरा पूरा ध्यान रखना। और हम जल्दी ना मैं आपके लिए MCQ जो पेपर आपका होने वाले हैं, ठीक है, नवंबर में, तो उसके लिए हम स्पेशल जो है आपके लिए वीडियो भी बनाएंगे, ठीक है, ताकि आपके अच्छे से और तैयारी हो जाए, ठीक है। तो बच्चों अपना पूरा पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।